আমরা এখন মাউন্ট দ্রোণাগিরি ভিলেজ। এই গ্রামের একটা স্পেশালিটি আছে। এই গ্রামটা বেসিক্যালি মাইগ্রেটরি গ্রাম, মানে এইখানকার গ্রামটা নয়, গ্রামের বাসিন্দারা মাইগ্রেট করেন বছরের বেশ কিছু সময়, মানে বেসিক্যালি গরমের সময়টা তারা এখানে থাকেন। আর শীত, এখন আমি যে সময় আছি পুরো ওভার দ্য ট্রেল কোনো জনমানব শূন্য, না কোনো লোকাল লোক, না কোনো ট্রেকার, না কোনো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, না কোনো আর্মি, কেউ নেই, আমরা কয়েকজন ছাড়া। এই সময় অ্যাকচুয়ালি এই ট্রেকটা হয় না, আমরাই প্রথম যারা করছি। যে কারণে এই সময় গ্রামটা পুরো ফাঁকা হয়ে যায়। ট্রেকিং চলে মোটামুটি এই সেপ্টেম্বর অক্টোবর অবধি। এই যে পুরো জল বলে কিছু নেই, পুরো বরফ। राणा जी बताइए, कुछ बताना चाहेंगे ये गांव के बारे में? ये द्रोणागिरी, यहाँ पे द्रोणागिरी जो है पर्वत जी है, यहाँ से पीछे जस्ट पीछे द्रोणागिरी पर्वत है। यहीं से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ली थी। अच्छा। और जब से यहाँ पे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ली, तब से हम द्रोणागिरी गाँव वाले हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। अच्छा। यहाँ पे भगवान द्रोण पर्वत की महिमा होती है। जो अच्छा। भी लोग यहाँ पे आते हैं सब उसी को पूछते हैं, और उसी कृपा से हर कोई सफल हो जाए ट्रैकिंग पे। गांव वाले यहाँ पे लोग प्लेन से आते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि डॉक्टर है या कुछ भी। यहाँ गांव वाले सिर्फ भगवान भरोसे होते हैं, और वही भगवान द्रोणापुर जी उनके साथ देते हैं, और सब लोग अच्छे से रह जाते हैं। तो इस बार का हम लोग फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में पहली बार हम दिसंबर में द्रोणागिरी आ रहे हैं। तो आज 27 दिसंबर हो गया। अच्छा। हम लोग अभी द्रोणागिरी जा रहे हैं, बागनी जा रहे हैं। तो आज का मरलंगा तो नहीं होगा, कल हम बंगाली बेस से फिर रिटर्न डाउन हो जाएंगे सीधा। ये तो माउंट द्रोणागिरी का कृपा है कि इतना बढ़िया मौसम है, पूरा क्लियर ब्लू स्काई है। ऐसा मौसम कभी नहीं मिलता है इस टाइम पर। अच्छा। ऐसा मौसम कभी नहीं रहता इस टाइम पर। हाँ। इस बार आइयो, आपका लक है जो बढ़िया मौसम साथ दे रहा है आपका। और ये गांव में भी तो मतलब आप कल बता रहे थे ये एसडीओ, मतलब ये बड़ा ये पूरा गांव, यहाँ के जो भी लड़के हैं जॉब वाले, बड़े बड़े एसडीएम है, डीएम है, फिर भी इस गांव पे ये सामरटाई में सभी आते हैं। प्रोफेसर सब बड़े बड़े लोग हैं इस गांव में। जो भी पदाधिकारी सब बड़े बड़े पोस्ट पे। ये द्रोणागिरी पर्वत की देन है। और एक वो जो पूजा भेड़ बकरी का जो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जब आपकी शादी हो या आपके घर में कोई शुभ कार्य हो या कोई नौकरी लग जाए, तो हर साल भर में वो जौ बकरी 2 बकरी चढ़ाए हैं। अच्छा। तो उस टाइम पे 40-50 बकरियां हो जाती हैं। अच्छा। तो हर कोई अपनी मनोकामना भगवान द्रोण पर्वत को चढ़ाता है। अच्छा, गुरु जी, मतलब ये रेयर ही होगा, मतलब पूरा उत्तराखंड में बहुत, मतलब ज़्यादातर जगह पे मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं है लोग, आदमी तो वेज ही खाता है, मगर ये गांव में अलग सा ये है। এখানে আমি আসবার আগে এটাও পড়ছিলাম, অ্যাকচুয়ালি হনুমানজি যখন এসছিলেন, এটা মাইথোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট, কি তখন নাকি কোথা থেকে সঞ্জীবনী নিতে হবে একজন ভদ্রমহিলা ওই পথটা দেখিয়েছিলেন। তো উইদাউট মাউন্ট দ্রোণাগিরির পারমিশন ছাড়া ওই সঞ্জীবনী উনি উঠিয়ে নিয়ে যান বলে এখানকার কোনো গ্রামের বাসিন্দারাই আর হনুমানজির পূজা দেন না। আর এখানে মাউন্ট দ্রোণাগিরির যে পূজা দেওয়া হয় সেই পুজোয় কোনো মহিলারা সেই প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন না।